हेलो, नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें हमने जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च जो है 5 महीने का कवर कर लिया हमने। और ये जो है आपका फरवरी 2025 का है। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट हमें थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है ताकि हम अच्छे से और काम करते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है 38th नेशनल गेम्स, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तराखंड में। वही उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर को 9th ऑफ नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और इस गेम्स में 38 नेशनल गेम्स में सर्विसेज की जो टीम है उन्होंने टॉप किया था। सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पे हरियाणा। यूपी की जो रैंक है इसमें 12, 12th रैंक। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स की जो बुक देखोगे, मैगजीन देखोगे, उसमें 13th रैंक दिया हुआ है यूपी का, जो कि गलत है। तो आप वहां पे अपडेट कर लीजिएगा अगर कहीं और से आप पढ़ रहे हो तो। इन टोटल जो है 56 मेडल मिला था किसको, यूपी को। उसमें देखोगे 56 में 13 याद रखो आप गोल्ड, 23 आप याद रखो ब्रॉन्ज, 13 और 23 हो गया आपको कितना, 36। और बाकी जो 20 है वो सिल्वर मेडल था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 1991 का वो जो न्यूज़ में था रिसेंटली, उसके पीछे का कारण है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी से इकरा चौधरी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था हाल ही में फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991। इस एक्ट में है क्या? इस एक्ट में ये एक स्टेटस क्यों है कि मेंटेन करता है कि कोई भी एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इन द सेम कंडीशन उसको वैसे ही रहने दो। द एक्ट फ्रीज और मेंटेन्स, फ्रीज मतलब कि जो जैसा है उसको वहीं रहने दो, वैसे ही रहने दो। अगस्त 15 1947 जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो कोई भी रिलीजियस मोन्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी हो, ऐसी सारी चीजें उसको वैसे ही रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। बट उसमें एक्सेप्शन थे, कुछ एक्सेप्शन, जिसमें पहला था डिस्प्यूटेड साइट ऑफ अयोध्या, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। इसको एग्जाम्प्ट किया गया था इस एक्ट से। किससे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें भी डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 जो है उसका स्टेटस क्यों मेंटेन करने का। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पशन इसमें रखा गया था। एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल साइट, जिसमें एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 1958 का है। तो ये ईयर भी याद रखोगे, 1958 का। नेक्स्ट है आपका सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी निकालना होता है। तो डिहाइड्रेशन से इसका क्या करेंगे, सोलर डिहाइड्रेशन से आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनका एम्बिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को इंक्रीज किया जाए, उनका जो क्रॉप का वेस्टेज होता है उसको भी रिड्यूस किया जाए। तो ये कैसे करेंगे? अब ये टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करता है इन ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू सोलर एनर्जी। अब क्या होता है, जब हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को ड्राई कर देते हैं तो उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है। तो जो पहले जो है वो जल्दी खराब हो जाता था, अब उसको हम थोड़े कुछ ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो फार्मर्स कैन प्रिजर्व देयर क्रॉप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। जैसे अगर कभी क्या होता है कि लहसन वगैरह हो गया, तो लहसन को अगर आप धूप में सुखा दोगे तो वो कुछ ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर दे, और बाकी उसको वैसे ही अगर आप रख देते हो तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ध्यान रखिए, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। और इसमें जो है ये हेल्प किसको कर रहा है, फार्मर्स को हेल्प किया जा रहा है, जहाँ पे हम क्रॉप्स या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है उसको ड्राई करके कुछ ज़्यादा वक्त तक उसको प्रिजर्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज इंडिया का पहला, नॉट ओनली यूपी का, इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। उसका अभी हाल ही में जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका नेव रखा है। कहाँ पे? कुंभी। कुंभी जो है कहाँ है? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब जो बॉटल्स होते हैं, प्लेट्स हो गए, कप्स हो गया, बैग्स हो गया, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे? कुंभी में, जो कि कंप्लीटली डिस्पोजेबल होगा। डिस्पोजेबल कितने दिन में? 3 महीने के अंदर जो है ये डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोज हो जाएगा। तो इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, इसका जो है नींव रखा है कहाँ पे? कुंभी। कुंभी कहाँ है? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट, यूपी। फैकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। उन्होंने कहा कि जो लेवल ऑफ फैकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है प्रयागराज संगम वो है जहाँ पे आपको गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है। तो वो जो लिमिट सेट है 2500 यूनिट, उससे कई ज़्यादा है 100 ml वाटर में। तो फैकल होता क्या है? कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कोई वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उस वजह से फैकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है उसका बढ़ना होता है। तो वो बढ़ गया था इस एरिया में। तो ये बस इतना ही है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका लोकेशन याद रखिएगा, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है इन उत्तर प्रदेश। और बहराइच जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है।
इसी कतरनिया घाट में हमने देखा था कि राइनो का जो है मूवमेंट नेपाल से होगा, ठीक है। तो 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी था बट अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खेरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और लास्ट इज महाराजगढ़। तो इन टोटल जो है 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें देख सकते हो आप यहाँ से पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बहराइच में ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद आपका श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और एंड द लास्ट इज महाराजगंज, ठीक है। तो ये सब जो है इधर फिर आपको बिहार स्टार्ट हो जाता है और यहाँ जो पीलीभीत है यहाँ पे आपको उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, सॉरी नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक एग्जीबिशन लगा था डाइज, केमिकल्स एंड हैंडीक्राफ्ट का। ये कहाँ पे लगा था? द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट इन इंडिया, जिसको भारत टेक्स 2025 का था, TX टेक्सटाइल से। और ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, ये ध्यान रखिएगा। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो जाहिर सी बात है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। 17th फाउंडेशन डे ऑफ NSSTA, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। NSSTA जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में और इसका लोकेशन जो है ग्रेटर नोएडा में है। और ये इंस्टीट्यूट जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जाहिर सी बात स्टैटिस्टिकल का है तो उसी के अंदर होगा। अब ये जो है इसका फाउंडेशन डे कहाँ पे मनाया गया था? जहाँ पे है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। थीम रखा गया, इसका थीम याद रखिएगा, थीम जो है एम्पावरिंग गवर्नेंस थ्रू स्टैटिस्टिकल एक्सीलेंस, 17 ईयर्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन, मतलब 17 साल हो गया इसका, उसके बारे में बात किया। हिंडन नदी, हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। हिंडन नदी इस वजह से न्यूज़ में थी क्योंकि पॉल्यूशन लेवल उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हिंडन की ओरिजिन कहाँ से होती है? शिवालिक हिल्स, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हिंडन। और 400 किलोमीटर फ्लो होने के बाद जो इंडस्ट्रियल रीजन है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, ये फाइनली जो है यमुना से मिल जाती है कहाँ? नोएडा में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, द काली, वेस्ट एंड कृष्णा रिवर, ये ध्यान रखिएगा। हिंडन का जिक्र, हिंडन का रेफरेंस जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी किया गया था। आलमगीरपुर जो है हड़प्पन का ईस्टर्न मोस्ट साइड था, सबसे पूर्वी साइड था। इसका लोकेशन जो है हिंडन नदी के तट पे था। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, आर सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ हिंडन नदी। और जाहिर सी बात है गाजियाबाद नोएडा से है तो पॉल्यूशन तो इसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता होगा। 3rd एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम, जिसको स्टार्ट किया गया था 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। और ये कहाँ पे? जनरली वाराणसी में ही होता था। इसका इनॉग्रेशन अभी जो है उत्तर प्रदेश के जो CM है उन्होंने किया था। जो इनका लिंक था काशी और तमिल का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग काशी नहीं विजिट कर पाते थे पहले, तो पांड्या जो रूलर थे उस टाइम पे तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में, हैड बिल्ड द काशी विश्वनाथर टेम्पल, जिसको हम तेनकाशी भी कहते हैं। कहाँ पे? साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ केरला। इसके पीछे कहानी है, काशी तमिल संगम के पीछे कहानी क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मुझे ये कहानी अच्छा लगा इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। कनेक्शन क्या था कि 15th सेंचुरी के एक किंग थे, पांड्यन किंग, जिनका नाम था पराक्रम पांड्या। इन्होंने जब ये काशी आए थे वहाँ से लिंगम लेके जाने के लिए, वहाँ पे मंदिर का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु रीजन में, ये काशी से लेकर जा रहे थे। तो इन्होंने जब ये वापसी जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे जो है ये रेस्ट करने के लिए रुक गए। जब फिर इन्होंने अपना जर्नी वहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया, जो जिस गाय से वो लिंगम लेकर जा रहे थे, तो उस गाय ने आगे मूव करने से रिफ्यूज़ कर दिया, कंप्लीटली मना कर दिया। तो पराक्रम पांडे ने ये सोचा कि शायद भगवान की यही मर्जी है, तो वहीं पे उन्होंने जो लिंगम था उसका इंस्टॉलेशन कर दिया और उसी प्लेस को आज शिवकाशी कहते हैं तमिलनाडु में। NSDC इंटरनेशनल एकेडमी, स्टेट मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं उन्होंने NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी, उसका इनोग्रेशन कहाँ पे किया? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश। एकेडमी क्या है? इसमें स्टेट आर्ट फैसिलिटीज़ है। अब वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो NSDC इंटरनेशनल एकेडमी, इसका इनोग्रेशन ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ये ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा। 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, 32nd,
अब ये है जो हुआ था कहाँ, ये भी नोएडा में हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेंडरिंग इंडियन एपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन आर्ट एंड कल्चर। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है इसमें कि ये हाईलाइट करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द एपिक्स, जो एपिक्स हैं हमारे, महाभारत है, रामायण है, तो उसको ये लोग दिखाते हैं आर्टिस्टिक फॉर्म में, जैसे ओरली बताते हैं या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में या फिर विजुअल मीडिया, कुछ थिएटर वगैरह करके ये सब कुछ दिखाते हैं। तो 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस जो है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ था, नोएडा में। गुरु रविदास जयंती जो है यूपी में मनाया गया 12 फरवरी को। गुरु रविदास, जिसको रायदास भी कहते थे लोग, इनका जन्म हुआ था 14 सेंचुरी में। ये उस टाइम पे एक जो कॉबलर मोची होते हैं उनकी फैमिली में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 14th सेंचुरी के ये सेंट थे, रिफॉर्मर ऑफ भक्ति मूवमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे चल रहा था, तो उसके रिफॉर्मर थे। जाहिर सी बात है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको खत्म करने के लिए लोग रिफॉर्म मूवमेंट एक चला रहे थे। इनके बहुत सारे ऐसे डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया था भक्ति मूवमेंट को, एंड अबाउट 41 ऑफ हिज पोएम्स इसको इंक्लूड किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि सिख रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, गुरु रविदास जयंती जिनको रायदास भी कहते हैं लोग। जिस तरह से हिंडन नदी न्यूज़ में थी, उसी तरह से वरुणा नदी जो है वो भी न्यूज़ में है। रीजन है पोल्यूटेंट्स। तो जो जूलॉजिस्ट हैं बीएचयू के, उन्होंने कंफर्म किया कि देयर आर प्रेजेंस ऑफ अबाउट 1000 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द वाटर ऑफ वरुणा रिवर। वरुणा भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी थी, ये देखा था हमने। और इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, वरुणा की फुलपुर है। फुलपुर एक गाँव, फुलपुर एक जगह है प्रयागराज में, वहां से निकलती है। और ये गंगा से मिलती है कहाँ, सराय मोहन इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। तो वाराणसी का जो नाम पड़ा है वो दो नदियों के संगम पे पड़ा है, वरुणा एंड आसी। ठीक है, वाराणसी। सारनाथ जो है यूपी में, ये दो नदियों के संगम पे, वहां पे सारनाथ है। कौन सी, गंगा और वरुणा। तो गंगा में जब वरुणा मर्ज करती है जहां, उस संगम एरिया को सारनाथ कहते हैं। रडार फैक्ट्री, ये ध्यान रखिए, रडार फैक्ट्री एक रडार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, इसको सेटअप किया जा रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि बीजामाई गांव है नियर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, एट द कॉस्ट ऑफ 400 करोड़, नॉट सो इंपॉर्टेंट। लेकिन 60 हेक्टेयर में ये फैला होगा। और इस फैक्ट्री को सेटअप कौन कर रहा है, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो कहीं अगर आपको DRDO दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए फैक्ट्री जो याद रखिएगा। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए। एस्ट्रॉयड डिस्कवरी इन उत्तर प्रदेश। नासा जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया दक्ष मलिक। दक्ष मलिक जो है 9th क्लास का स्टूडेंट है, 14 साल का है ये। फॉर हिज प्रोविजनल डिस्कवरी ऑफ एन एस्ट्रॉयड currently leveled as 2023 OG40। ये नाम याद रखिएगा, 2023 OG40। और बच्चे का भी नाम याद रखिएगा, दक्ष मलिक। सूरजपुर वेटलैंड। सूरजपुर वेटलैंड जो है ये आपको दादरी तहसील, सूरजपुर गांव और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सूरजपुर वेटलैंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हम मनाते हैं 2 फरवरी को, और इसका संबंध जो है रामसर कन्वेंशन से है, 2 फरवरी को जो स्टैब्लिश हुआ था वे बैक इन 1971। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का अब हाल ही में क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड जो है 2025 का, इसका सेलिब्रेशन किया गया था पार्वती आर्गा रामसर साइड, जो कि गोंडा में है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो थीम क्या था 2025 का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन सिस्टम इन लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत में जो कि बोला है ये ट्रांसलेशन सिस्टम या ट्रांसलेटर फैसिलिटी जो है वो ये लोग रखेंगे कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और फॉर अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड इंग्लिश, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती हो, बहुत सारे ऐसे काम, या फिर बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश में बातें करते हैं, या फिर कोई अवधी में बोल रहा है, ब्रज में बोल रहा है, तो ट्रांसलेशन फैसिलिटी होगी। ठीक है, कि किसी को अवधी में सुनना है, किसी को भोजपुरी में सारी चीज़ें जो कन्वर्सेशन किया जा रहा है वो सब कुछ सुनना है, उसके लिए लाया जा रहा है। 2025 नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप। इक्वेस्टेरियन का संबंध जो है जाहिर सी बात है घोड़सवारी, घोड़ रेस, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था मोदी इक्वेस्टेरियन एकेडमी इन मेरठ। ये ध्यान रखिए, मोदी इक्वेस्टेरियन एकेडमी इन मेरठ। यूपी एक नया लेदर एंड फुटवेयर पॉलिसी लेकर आया है जिसमें ये लोग एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, और जो भी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड ग्लोबल सिनारियो में इस वजह से, और ये लोग बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लाएंगे, एक्सपोर्ट में सब्सिडीज देंगे टू मैन्युफैक्चरर एज वेल एज एक्सपोर्टर्स। और इन्होंने गोल रखा है कि डबल द साइज ऑफ यूपीज लेदर इंडस्ट्री इन 5 ईयर्स, 5 साल में
जो भी हमारा ये फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ है उसको हम डबल कर देंगे, जिसको मेन फोकस होगा कानपुर, आगरा, उन्नाव और नोएडा में। सिराथू इन कौसाम्बी, वहाँ पे जो ऑफिस है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और सर्किल ऑफिसर, इनको अवार्ड दिया गया ISO 9001:2015, ISO 9001:2015। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होता है ये दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपना काम जो है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सर्विसेज से कोई भी केसेस आ रहा है उसको कितना जल्दी ये सारी चीज़ें डिस्पोज कर देना, उसको अच्छे से सॉल्व कर देना, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इनको अवार्ड दिया गया है। तो ISO 9001:2015 और ये दिया गया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस और सर्किल ऑफिसर, कहाँ के? कौसाम्बी के। और कौसाम्बी के जो एसपी हैं उस टाइम पे थे ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जी। कुछ मिसलेनियस है इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें ये बताया कि यूपी हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन टैक्स कलेक्शन अमंग ऑल स्टेट्स। यूपी की रैंकिंग पहले स्थान पे है इन मेकिंग आयुष्मान कार्ड, जो कि हेल्थ कार्ड होता है वो। यूपी हैज़ द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क इन द कंट्री, लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क। इनकी रैंकिंग जो है सेकंड पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो रिपोर्ट अभी दिसंबर में आया था, जो कि जनवरी से सब लोग देखना शुरू किए थे। तो जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, उसमें यूपी की रैंकिंग जो है सेकंड है, पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है। कंट्री का पहला वल्चर ट्राइबल सेंटर जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ? गोरखपुर में। यूपी फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी इसको स्टैब्लिश किया कहाँ से? गोरखपुर में। तो ये कुछ मिसलेनियस है, आपको याद रखना है। फर्स्ट इन मेकिंग आयुष्मान कार्ड, लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क है ओवरऑल, और हाईएस्ट शेयर इन टैक्स कलेक्शन था यूपी का RBI रिपोर्ट के द्वारा। और इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री को देखा जाए तो पहले पोजीशन पे छत्तीसगढ़ था, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। तो रैंक जो है याद रखिएगा सेकंड पोजीशन पे। चलिए फिर एंड करते हैं अपना विद द सेम थीम ऑफ अशोका ट्री, दैट इज एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इसी थीम पे हम लोग काम करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर अपना लाइक और सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू, टाटा।